अशोक एक बड़े परिवार में पला था, जहां अनुशासन और इज्जत के लिए लोग अपनी जान भी दे देते थे। अशोक को बचपन से उसके माँ बाप ने सिखाया था कि परिवार की आन बान शान से बढ़कर उसकी अपनी जिंदगी भी नहीं है। अशोक के परिवार में उसके पिता अमरवीर महाजन, उसकी माँ सावित्री महाजन और छोटा भाई विश्वास महाजन था। अशोक स्वभाव में शांत था, मगर उसका गुस्सा बहुत बुरा था, जो उसे कम ही आता था। अब अशोक बड़ा हो चुका था और अपने पिता के कारोबार को संभालने और परिवार की जिम्मेदारी को समझने लगा था। अशोक के माता पिता इस चीज से खुश थे कि उनके दिए संस्कार उनके बेटे में बखूबी दिखते हैं। एक दिन अमरवीर ने अशोक को बताया कि उसके एक दोस्त की बेटी है, जो काफी समझदार है और खूबसूरत। उन्होंने अशोक को कहा कि वह उसे शादी करे। अशोक बिना सोचे समझे मान गया और उसने हाँ कर दी। अशोक अपने परिवार से बहुत प्यार करता था और उसने कभी अपने माता पिता की कोई बात नहीं टाली थी। अमरवीर ने अशोक को बताया कि उनके दोस्त अजीत की बेटी बहुत चंचल और मजाकिया थी, इसीलिए उसे उसके घर की रौनक मानते हैं। उन्होंने अशोक को उसकी तस्वीर दिखाई और अशोक उस तस्वीर को देखकर खुश हुआ कि उसके माता पिता ने उसके लिए इतना अच्छा हमसफर चुना। अमरवीर ने बताया कि वह लड़की 2-3 दिन में अमेरिका से यहाँ इस शहर में आएगी और बाद में 1-2 हफ्ते बाद उसका दोस्त आएगा और फिर वह उनकी शादी करेंगे। अमरवीर बोला, बेटा मैं चाहता हूं कि अजीत के आने से पहले तुम उसकी बेटी के साथ वक्त बिता लो और उसे अच्छे से जान लो। अशोक ने प्यार से अपने पिता का हाथ पकड़कर कहा, पापा आपने मेरे लिए जो भी चुना है वह सही ही होगा। चाहे मैं उसे जानूं या नहीं, आप कभी मेरा गलत नहीं सोचेंगे, क्योंकि मुझे पता है पापा कि आप मुझसे कितना प्यार करते हैं। अमरवीर मुस्कुराया और अशोक की बातें सुनकर उसकी आंखें भर आई। अगले दिन जब अशोक सुबह अपने कारोबार के लिए घर से निकला, तो उसकी गाड़ी के आगे 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही थी। एक बेहद खूबसूरत लड़की आई, जो उसे लिफ्ट मांग रही थी। उस लड़की के बाल काले और लंबे थे, उसका चेहरा बच्चों की तरह प्यारा था और उसने बहुत एक लंबी सी अनारकली फ्रॉक के साथ दुपट्टा लिया हुआ था। अशोक उसे पहली बार में देखकर पहचान गया कि वह अजीत अंकल की बेटी थी, क्योंकि उसने पहले भी उसकी तस्वीर देखी थी। उसने गाड़ी रोकी और उस लड़की को अंदर बैठाया। उस लड़की ने कहा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। असल में मैं यहाँ इस शहर की नहीं हूँ और अपनी सहेलियों के साथ यहाँ घूमने आई हूँ, मगर पता नहीं यहाँ एक मंदिर आया और मैं गाड़ी से उतरकर दर्शन करने गई और वह सब गाड़ी लेकर कहाँ चली गई। क्या आप प्लीज मुझे वेस्टर्न डे होटल तक छोड़ देंगे? अशोक पहले तो हैरान हुआ कि आखिर अजीत अंकल की बेटी सहेलियों का बहाना क्यों बना रही है, पर बाद में उसे लगा कि शायद अजीत अंकल ने भी इसे उसकी तस्वीर दिखाई होगी और वह उसे परखने के लिए या छेड़ने के लिए ये सब कर रही होगी। वह मुस्कुराया और बोला, कोई बात नहीं, मैं आपके काम आ सका यह मेरा सौभाग्य है। वैसे आपका शुभ नाम? इस पर वह लड़की बोली, आशा। मेरा नाम आशा है, और आपका? अशोक ने हंसकर जवाब दिया, अशोक, मैं अशोक महाजन हूं। अशोक ने आशा को होटल में छोड़ दिया और आशा ने उसका धन्यवाद किया। अशोक ने आशा वाली बात रात को विश्वास का बताई और कहा कि उसे आशा का स्वभाव बहुत पसंद आया। विश्वास हाथ में आशा की तस्वीर लेकर बोला, लड़की तो खूबसूरत है भैया, मगर पापा मेरे बारे में भी सोच सकते थी। कहीं आपको मुझसे खूबसूरत लड़की ना मिल जाए। इतना कहकर विश्वास अशोक को छेड़ने लगा। अशोक ने प्यार से विश्वास को पुचकारा और कहा, तुझे मेरी बीवी से ज्यादा खूबसूरत लड़की ही मिलेगी विशु। अगले दिन फिर से अशोक और आशा की मुलाकात हुई और उसने बहुत प्यार से अशोक को उसकी सहेलियों से मिलवाया। अशोक ने भी आशा और विश्वास को मिलवाया। विश्वास आशा की सहेलियों से बातें करने लगा और अशोक आशा को पहाड़ के ऊपर का नजारा दिखाने लगा। उसने शहर की सारी खास बातें आशा को बताया और आशा ने उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। अशोक को लगा शायद आशा उनका रिश्ता दोस्ती से शुरू करना चाहती थी, इसलिए वह मान गया और उन दोनों ने दोस्ती कर ली। क्योंकि आशा या उसकी सहेलियों के पास कोई टूर गाइड नहीं था, इसलिए अशोक और विश्वास ने उन सबको सारा शहर घुमाया। अशोक ने सोचा कि जब उसे आशा से प्यार होगा, तभी वह उसके माता पिता को उसके रिश्ते के बारे में बताएगा।
अशोक एक हफ्ते तक आशा को शहर घुमाता रहा और न जाने उसे कब अचानक आशा से प्यार हो गया। आशा की वह मजाकिया और पिचकानी बातें, वो सुबह की किरण जैसी उसकी हंसी और उसका छोटी छोटी बात पर अशोक को सही करना। अशोक अब दिल ही दिल में आशा से इज़हार करता और उसे सपनों में आशा है मुस्कुराती दिखती। एक दिन जब अशोक घर से निकलने लगा तो उसने उसकी माँ को कहा, माँ मुझे वो लड़की पसंद है जो पापा ने मुझे दिखाई थी। मैं अब जल्द से जल्द अजीत अंकल की बेटी से शादी करना चाहता हूँ। सावित्री बोली, बेटा मगर पहले पूर्वी से मिल तो लो। यह सुनकर अशोक हैरान रह गया और उसने इस बारे में अपनी माँ से बात की। उसकी माँ ने बताया कि अजीत वधवा की एक ही बेटी है और वह है पूर्वी वधवा। आना तो उसने जल्दी था, मगर उसे कोई काम पड़ गया, इसलिए अब वह इस हफ्ते के आखिर में आएगी। अशोक ने अपनी माँ को आशा की तस्वीर दिखाई और कहा कि इस लड़की का नाम आशा है और यह अजीत अंकल की बेटी है जिसके साथ वह पिछले एक हफ्ते से घूम रहा था। सावित्री ने अशोक को प्यार से समझाया, बेटा हो सकता है कि यह पूर्वी की हम शक्ल हो और तुम्हें गलती लगी हो। बेटा छोड़ो इस आशा को और पूर्वी के आने की तैयारियां करो। तुम्हें पता है तुम्हारे पापा बहुत ज्यादा खुश हैं कि तुम उनके दोस्त की बेटी से शादी को मान गए। पिछले महीने तुम्हारे पापा की तबीयत थोड़ी खराब हो गई थी, पर इस महीने जब तुमने अपने पापा की बात को नहीं टाला तो उनकी सेहत में भी बहुत सुधार हो गया। अब तो अमर हर वक्त भगवान का शुक्र करते हैं कि उन्हें तुम जैसा बेटा मिला। ये सब सुनकर अशोक अपनी मां को बता ना सका कि वह आशा को चाहने लगा था। अशोक अपनी भावनाएं अपने माता पिता को बताना चाहता था, मगर हर बार उसके माता पिता की गुरूर भरी मुस्कान देखकर वह चुप हो जाता। आखिरकार पूर्वी अमेरिका से इंडिया आई और अशोक से मिली। पूर्वी देखने में तो बिल्कुल आशा जैसी थी, मगर उसका स्वभाव बिल्कुल आशा से अलग था। पूर्वी में बहुत एटीट्यूड था और वह अशोक से अच्छी तरह मुस्कुराकर भी बात नहीं करती थी। संस्कार तो उसमें दूर दूर तक नहीं थे और वह बार बार अशोक की मां की तरफ देखकर अजीब अजीब चेहरे बना रही थी। अशोक को पूर्वी का स्वभाव बिल्कुल पसंद नहीं आया, पर वह अपने पिता की खुशी के लिए मजबूर था। अशोक ने पूर्वी को भी शहर घुमाया और उसे बातें करने की कोशिश की ताकि वह पूर्वी का स्वभाव जान सके, मगर पूर्वी को अशोक में कोई इंटरेस्ट नहीं था और न ही उसे शहर में कुछ पसंद आ रहा था। 3 दिन बाद अशोक जब पूर्वी के साथ घूम रहा था तो उसकी मुलाकात आशा से हुई। आशा अब वापस जा रही थी और उसने प्यार से अशोक को गले लगाकर उसे थैंक्स कहा। अशोक मुस्कुराया और आशा को कहा, तुम बहुत अच्छी हो और ये बात हमेशा याद रखना। आशा थोड़ी हैरान थी, पर उसे जाने की जल्दी थी, इसलिए वह अशोक से ज्यादा बात नहीं कर पाई। जैसे ही आशा बस की ओर गई, अशोक ने अपनी आंखों से आंसू पोंछे और मुस्कुराकर आशा को दूर से बाएं कहने लगा। अशोक को लगा कि यह सिर्फ उसकी जिंदगी का एक हसीन पल था जो अब खत्म हो गया। पूर्वी गाड़ी में बैठी अब अशोक का इंतजार कर रही थी और अशोक के आते ही वह बोली, क्या यार, इतना टाइम कौन लगाता है आने में? डोंट यू गेट इट कि मेरा टाइम कितना इंपॉर्टेंट है मिस्टर महाजन? अशोक मुस्कुराया और उसने पूर्वी से माफी मांगी। कुछ दिन तक अशोक ने पूर्वी को खूब घुमाया और उसकी सारी विशेष पूरी की, मगर पूर्वी को किसी चीज की कोई खुशी नहीं हो रही थी। एक हफ्ता पूर्वी के साथ बिताने के बाद अब पूर्वी के माता पिता अजीत और संजना भी इंडिया आए। अशोक ने अपने होने वाले सास ससुर के आने की पूरी तैयारी की और उनकी पूरी सेवा करने की कोशिश की। लगातार इतना काम करने की वजह से अजीत के आने के 2 दिन बाद अशोक को काफी बुखार हो गया। अगले दिन पूर्वी ने जिद की कि अशोक उसकी सहेलियों को भी शहर की सैर करवाए। सावित्री और विश्वास ने पूर्वी को समझाने की बहुत कोशिश की कि सारी रात अशोक को बहुत बुखार था और वो बुखार बहुत मुश्किल से सुबह तक उतरा था और अब अशोक को थोड़ी रेस्ट की जरूरत थी। पूर्वी नहीं मानी और उसने सावित्री से कहा कि उसने उसके दोस्तों से वादा किया था और अब वह उसका वादा नहीं तोड़ सकती थी। अशोक मान गया और उसने अपनी मां को समझाया कि यह रिश्ता उसके पापा की खुशी के लिए बहुत जरूरी था। अशोक की हालत ठीक नहीं थी, फिर भी वह पूर्वी और उसकी सहेलियों को घुमाने लेकर गया। रास्ते में ठहर के पूर्वी अपनी सहेलियों के साथ
रेस्टोरेंट में कुछ खाने के लिए गई। अशोक थोड़ा बीमार महसूस कर रहा था, इसलिए वह गाड़ी के पास खड़ा था और उसे कुछ खाना सही नहीं लग रहा था। एकदम से उसके पास आशा भागती हुई आई और उसने अशोक से कहा, शुक्र है तुम मुझे मिल गए, वरना मैं तो सीधे तुम्हारे घर है जाने वाली थी। कल मैं बस में बैठते समय सोच रहा थी कि पता नहीं जिंदगी कभी हमें फिर मिलने का मौका दे या ना दे। इसलिए मैं तुमसे अपने प्यार का इजहार करना चाहती हूँ। आशा प्यार से घुटनों के बल बैठ के अशोक से बोल, अशोक, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहती हूँ। प्लीज मुझे मना मत करना, क्योंकि मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगी। अशोक की आंखें पानी से भर गई और उसने प्यार से आशा को खड़ा करके सारी बात बताई। आशा हैरान थी और मायूस भी। अशोक ने आशा को दिखाया कि पूर्वी कैसे अपने दोस्तों के साथ अंदर खाना खा रही थी और वह हूबहू आशा जैसी दिखती थी। आशा बहुत हैरान थी और वह अशोक की मजबूरी समझ रही थी। उसने अशोक की बात को समझा और उसे वादा किया कि वह उसकी जिंदगी में दोबारा नहीं आएगी। अशोक ने पानी से भारी आंखों से आशा को विदा किया। शाम के समय अजीत ने अशोक और पूर्वी की शादी की तारीख पक्की करने की बात शुरू की, पर अमरवीर अपने दोस्त की बात काटते हुए बोला, मैं अपने बेटे की शादी तुम्हारी बेटी से नहीं कर सकता अजीत। मैं मानता हूं कि मैं तुम्हारा दोस्त हूं, मगर मैं अशोक का भी पिता हूं। मेरे बच्चे ने कितनी कोशिश की कि वह तुम्हारी बेटी को समझ सके और उनका रिश्ता बेहतर बना सके, मगर आज तुम्हारी बेटी मेरे बेटे की तबीयत का बिना ख्याल करे उसे जानबूझकर बाहर लेकर गई। जो लड़की मेरे बच्चे की इतनी सी मजबूरी नहीं समझ सकी, वह उसका जिंदगी भर ध्यान कैसे रखेगी। मैंने इतनी बार अशोक को सब कुछ करते देखा, मगर तुम्हारी बेटी किसी भी चीज से थोड़ी सी भी खुश नहीं थी। माना कि अशोक मेरे आगे कुछ नहीं बोल रहा था, मगर मैं अपनी खुशी के लिए अपने बच्चे की जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकता। ये सब सुनकर अजीत शर्मिंदा था और उसने अमर से माफी भी मांगी, मगर अमर ने इस रिश्ते को तोड़ दिया। अजीत ने अमर को उनकी दोस्ती तोड़ने की धमकी दी, मगर अमर ने कहा कि अशोक की खुशी के आगे उसकी दोस्ती के कोई मायने नहीं थे। अजीत अपने परिवार के साथ अमरवीर के घर से गुस्से में निकल गया और सावित्री ने अमर को आशा के बारे में बताया। अशोक ने अपने पिता से कहा, पापा आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। आप इतने खुश थे और फिर आपके लिए मैं इतना तो कर ही सकता था। अमर ने प्यार से मुस्कुराकर अशोक से कहा, बेटा भले ही हमारी इज्जत हमारे लिए जरूरी है, मगर अपने बच्चों की जिंदगी से ऊपर मेरे लिए मेरी जिंदगी भी नहीं है। अशोक रोने लगा और उसने अपने पिता को कसकर गले लगा।